Hello everyone, good morning to one and all present here and welcome to the wonderful world of English language. Guys, in this video today we will discuss about a very wonderful poem which is written by an American poet Robert Frost, and this is a wonderful poem. The name of the poem is Fire and Ice. In this poem, Robert Frost says that some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction of ice is also great and would fish. चलिए इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं. Some say the world will end in fire. There are certain people, there is a certain group of people who says that the world will end in fire. Means कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये संसार ये संसार will end in fire. Fire means desire. Fire means desire. Some say the world will end in fire and some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी फायर से. फायर मीन्स वैसे तो आग होता है, लेकिन ये एक सिंबॉलिकल पोएम है, तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. एंड सम से इन आइस, या कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से भी बर्बाद हो सकती है. आइस हेयर स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स नफरत. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. बट अगर आप मेरे टेस्ट की बात करते हो, टेस्ट मीन्स एक्सपीरियंस. यहाँ पे इस पोएम में टेस्ट मीन्स एक्सपीरियंस कह सकते हो आप. अगर मेरे टेस्ट की बात करते हो, आई होल्ड विद दो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. जहाँ तक मेरी इच्छा की बात है, मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा. होल्ड मीन्स अग्री करना, मैं उन लोगों से सहमत हूँ. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर को मानते हैं कि ये दुनिया फायर से बर्बाद हो जाएगी, तो मैं भी उन्हीं का ही पक्ष लेता हूँ. इट मीन्स दैट मैं भी मानता हूँ कि ये दुनिया फायर से बर्बाद हो जाएगी. फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, इच्छाएं, कि मेरे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए. ऐसी व्यर्थ की इच्छाओं से ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी. Let us go through the second stanza of this poem. But if it had to perish twice, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार बर्बाद होना पड़े, मीन्स अगर ये फायर से ये दुनिया बच भी जाए, तो दूसरी बार फिर जब ये बर्बाद होगी, पेरिश मीन्स डेस्ट्रॉय होना. पेरिश मीन्स डेस्ट्रॉय होना. अगर ये दुनिया ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, अगर ये दुनिया दो बार बर्बाद होगी, तो पहले तो बर्बाद हो जाएगी फायर से. आई थिंक, लेकिन मैं मानता हूँ. आई नो, जहाँ तक मेरी समझ की बात है. एनफ ऑफ हेट, हेट भी सफिशिएंट है. हेट मीन्स नफ़रत. तो लोगों में जो एक दूसरे को लेकर के नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत से भी ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी. टू से दैट, कहने का मतलब ये है, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, बर्बादी के लिए. डिस्ट्रक्शन मीन्स डेस्ट्रॉयड होना, बर्बाद होना. बर्बादी के लिए, बर्बादी के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट. जो आइस है, बर्फ मीन्स एक दूसरे के प्रति जो हमारे कुंठित विचार हैं, मतलब हम एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत करते हैं, इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी बहुत है. मतलब हम एक दूसरे से जो नफ़रत करते हैं, उससे भी ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, उससे भी ये वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा. एंड वुड सफाइस, और ये सफाइस होगा, सफिशिएंट होगा. आइस भी सफिशिएंट है इस दुनिया को बर्बाद
करने के लिए। तो ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। आई थिंक ये पोएम आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड like this video and share it among your friends. Subscribe our channel also. Thank you for watching this video. This poem is written by Robert Frost.